साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक किसी भी कीमत पर जेल में जाने को तैयार नहीं है। कोर्ट में हर बार नए नए बहाने लेकर आ जाते हैं। उन्हें तो बस आलीशान अस्पताल में ऐश से रहना है। ईडी कोर्ट जाती है मगर मलिक हर बार कोर्ट के नरम रुख का फायदा उठाकर जेल जाने से बचते रहे हैं। मगर अब की बार मलिक पर ऐसा हथौड़ा चला है जो कि जेल जाने से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और इस हथौड़े की चोट सिर्फ मलिक ही नहीं बल्कि उनके परिवार और रिश्तेदारों को भी पड़ने वाली है। खुद मालिक होते हुए नवाब मलिक ने जो प्रॉपर्टी अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम कर रखी थी, अब वो पूरी प्रॉपर्टी ईडी के कब्जे में आ चुकी है और इसका आधिकारिक ऐलान भी हो गया है। तो ईडी ने मलिक को अब चारों तरफ से घेर लिया है। तो क्या है पूरा मामला, कितनी प्रॉपर्टी छिपा कर बैठे थे नवाब मलिक और अब मलिक का पूरा खानदान कैसे एक झटके में सड़क पर आने को मजबूर हो चुका है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को जरा सा टेढ़ा करना पड़ता है। और नवाब मलिक के लिए ईडी अब अपनी उंगली ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी जांच की प्रोसेस ही टेढ़ी करने जा रही है, जिसके बाद नवाब मलिक अपने आप लाइन में आ जाएंगे और बार बार जो जेल जाने से बचने के लिए अपनी सेहत का विक्टिम कार्ड कोर्ट में खेल रहे हैं उसे बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। ईडी के इस एक्शन को मलिक के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। तो हुआ क्या है आपको बताते हैं। दरअसल में खबर है कि नवाब मलिक और उनके परिवार के अलावा मलिक की कई सारी प्रॉपर्टी रिश्तेदारों के नाम थी, मगर उन सभी प्रॉपर्टी के मालिक खुद नवाब मलिक ही हैं। और अब ईडी उन सभी प्रॉपर्टी को सीज करने जा रही है और ये संपत्ति कोई 2-4 एकड़ की नहीं है बल्कि 147 एकड़ है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर मुंबई में 5 फ्लैट भी ईडी सीज करने जा रही है। इसकी परमिशन अब ईडी को मिल चुकी है। अब ईडी अपनी लीगल टीम से बात कर रही है, जिसके बाद बहुत जल्द नवाब मलिक की छिपी हुई रहस्यमय सारी प्रॉपर्टी ईडी के कब्जे में आ जाएगी। तो इसी खबर के साथ माना जा रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक पर अब संकट ज्यादा गहरा गया है, क्योंकि अब प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नवाब मलिक की संपत्ति जब्त करने की आधिकारिक अनुमति मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक ईडी मुंबई के कुर्ला स्थित गोवा वाला परिसर और कुर्ला पश्चिम में 3 फ्लैट जब्त करने वाली है। वहीं बांद्रा पश्चिम में 2 फ्लैट नवाब मलिक के परिवार के सदस्यों के नाम पर है, उन्हें भी ईडी अपने कब्जे में लेने जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में 147 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड भी नवाब मलिक के पास है, उसे भी ईडी अब अपने कब्जे में ले लेगी। नवाब मलिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर लैंड अपने नाम कर रखी है, वो भी करीब 150 एकड़। तो मलिक की ये जमीन भी अब जब्त होने जा रही है। ईडी सूत्रों की माने तो नवाब मलिक पर आरोप है कि इन संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आए मोटे पैसे से बनाया गया है, इसीलिए जांच के लिए इन सभी संपत्तियों को अब ईडी को सीज करने की परमिशन मिल चुकी है। वैसे भी पिछले दिनों खबर आ रही थी कि नवाब मलिक का सारा पैसा खत्म हो गया है और उनका परिवार कंगाली के दौर से गुजर रहा है। खबर तो ये भी आ रही थी कि मलिक के बैंक अकाउंट सीज है, इसीलिए मलिक और उनके परिवार के पास वकीलों की फीस चुकाने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे में 147 एकड़ कृषि जमीन के सीज होने से वहां से आने वाला पैसा भी अब पूरी तरह बंद हो जाएगा और जिन 5 फ्लैट को ईडी जब्त करने जा रही है वहां से आने वाला मोटा किराया भी अब मलिक के परिवार को नहीं मिलेगा। यानी अब मलिक और उनके परिवार के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है, जो की अब तक का सबसे बड़ा झटका है। सूत्रों की माने तो ईडी को मलिक की इन संपत्तियों को जब्त करने की परमिशन अब तक नहीं मिली थी, मगर अब ईडी को परमिशन मिल गई है। अब बस ईडी की टीम अपनी लीगल टीम से सलाह मशविरा कर रही है। इसके बाद बहुत जल्द मलिक के 5 फ्लैट समेत करीब 150 एकड़ जमीन को जब्त कर लिया जाएगा। अब मलिक वैसे तो जेल जाने को तैयार नहीं है, सीधी तरह तो मलिक जेल में शिफ्ट होने को तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि ईडी के इस एक्शन के बाद नवाब मलिक कोर्ट में अपनी मेडिकल कंडीशन का बहाना बनाना अब बंद कर दे और जेल जाने को तैयार हो जाए।
अब तक मलिक ने जांच एजेंसियों को हमेशा हल्के में लिया है। पहले नवाब मलिक एनसीबी पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। पिछले साल अक्टूबर में आर्यन खान ड्रग केस के बाद तो मलिक ने एनसीबी के खिलाफ सरेआम बहुत कुछ कहा था और जब खुद की गिरफ्तारी हुई तो मलिक ईडी के खिलाफ गरियाने लग गए। मलिक ने ईडी पर राजनीतिक बदला लेने वाली एजेंसी तक कह दिया, मगर अब मलिक के हाथ से धीरे धीरे सब कुछ चला जाता जा रहा है। उनकी जिंदगी तो जेल की सलाखों के पीछे कटेगी, इसका इंतजाम ईडी ने कर रखा है। और जिस प्रॉपर्टी के दम पर मलिक खुद को मुंबई का नवाब समझते थे, वो भी अब हाथ से फिसलने वाली है। तो मलिक के साथ ईडी जो भी कर रही है उस पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो नवाब मलिक को ईडी ने 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया था। तकरीबन 9 महीने होने वाले हैं, मगर अभी तक नवाब मलिक को ईडी के शिकंजे से छूट नहीं मिल पाई है। हाँ, इतना जरूर है कि मलिक जेल में कम रहे हैं और अस्पताल में ज्यादा। मई के महीने से तो मलिक लगातार मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटी केयर अस्पताल में एडमिट है और 5 स्टार होटल नुमा अस्पताल में इलाज के बहाने जेल से दूर है। मगर अब ईडी की कोशिश है कि नवाब मलिक को फिर से जेल में शिफ्ट करवा दिया जाए। ईडी पिछले काफी दिनों से कोर्ट के जरिए मलिक को फिर से जेल में लाना चाहती है, मगर हर बार मलिक अपना हेल्थ कार्ड खेलकर छूट पा जाते हैं और इस बार तो नवाब मलिक ने हद ही पार कर दी। दरअसल एनसीबी नेता नवाब मलिक ने विशेष पीएमएलए अदालत को बताया कि उनकी लेफ्ट किडनी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वो अपनी जिंदगी एक किडनी के सहारे काट रहे हैं और अगर ऐसे में उन्हें स्वच्छ और साफ वातावरण नहीं मिला तो उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है और जेल में रहकर उन्हें साफ सुथरा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। जी हाँ, मलिक ने यही दलील कोर्ट में दी और कोर्ट में ये कहा कि उनकी बाएं किडनी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, इसीलिए उन्हें जेल में शिफ्ट न किया जाए बल्कि अस्पताल में ही रहने दिया जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सके। अब मलिक का ये बयान ईडी के उन आरोपों के जवाब में आया है जिसमें ईडी ने कहा है कि नवाब मलिक निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति देने के लिए अदालत के नरम रुख का अनुचित फायदा उठा रहे हैं और अनावश्यक रूप से अपना इलाज बढ़वा रहे हैं ताकि वो बाहर रह सके और जांच की प्रगति में बाधा डाल सके। दरअसल हाल ही में ईडी ने एक आवेदन के जरिए मलिक की मेडिकल स्थिति को सत्यापित करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड के गठन करने के लिए अदालत के निर्देश की मांग की थी, जिसके बाद नवाब मलिक बुरी तरह घबरा गए क्योंकि अगर मेडिकल बोर्ड का गठन होगा और मलिक के स्वास्थ्य की सही जांच होगी तो मलिक को फिर से जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए नवाब मलिक अब अपनी किडनी खत्म होने की बात कहकर कोर्ट को एक बार फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नवाब मलिक खुद तो कोर्ट नहीं पहुँचे क्योंकि अगर पहुंचते तो किडनी वाली बात अपने आप ही झूठ साबित हो जाती। इसीलिए मलिक ने अपने वकील तारक सैयद और कुशल मौर्य के जरिए कोर्ट में ये सब बातें कही हैं। इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने वकीलों के जरिए ईडी और जेजे अस्पताल पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मलिक ने कोर्ट में कहा कि उन्हें जेजे अस्पताल में वापस भेजने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि ऑर्थर रोड जेल या जेजे अस्पताल में उन्हें उचित चिकित्सा नहीं मिल पाई। मलिक ने कहा कि गलत मेडिकल सलाह और आरोपी को दी जाने वाली पेन किलर दवाओं की वजह से उनकी सेहत ज्यादा खराब हुई है। मलिक ने तो सीधे तौर पर कहा कि जेजे अस्पताल में ईडी उन्हें जानबूझकर लेकर गई जहां उनका गलत इलाज किया जा सके जिससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। मलिक ने आगे कोर्ट में कहा कि वो एक साथ कई बीमारियों से पीड़ित हैं, विशेष रूप से किडनी से संबंधित और इसके अलावा वो शुगर के पेशेंट भी हैं। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उनकी एक किडनी मुश्किल से काम कर रही है, इसीलिए उन्हें फिलहाल इलाज लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। जेल जाकर उनकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। अब फिलहाल तो मलिक ने अपनी किडनी के बहाने खुद को जेल जाने से बचाने के लिए मोहरा चल दिया है। अब देखना होगा कि ईडी मलिक के इन आरोपों पर कोर्ट में क्या जवाब देती है और इसके बाद कोर्ट का फैसला क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो आप भी बताइए कि क्या नवाब मलिक अपनी सेहत को लेकर बहाना बना रहे हैं या वाकई में मलिक की एक किडनी खत्म हो चुकी है या फिर जेल जाने से बचने के लिए ये नवाब मलिक की कोई नई तरकीब तो नहीं है। आप भी नवाब मलिक को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।